7 लोग जिन्होंने ईश्वर का मजाक उड़ाए और फिर मर गए। नंबर 1, टाइटैनिक के मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने अहंकार से कहा था कि ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। और टाइटैनिक के पहली यात्रा से पहले जब टाइटैनिक के निर्माता जे ब्रूस इसमे से टाइटैनिक की सुरक्षा के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबो सकता। आपको पता ही होगा कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ। नंबर 2, मर्लिन मोनरो एक बार पादरी बिली ग्राहम से मिली और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें अपने जीवन में शांति के लिए यीशु की तलाश करनी चाहिए। तो उनके जवाब में मर्लिन कही कि मुझे आपके यीशु की जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के 1 हफ्ते बाद वह अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गयी। नंबर 3, जॉन लेनन जब बीटल्स रॉक बैंड बहुत सफल होने लगा था तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कहा जो उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा। हम अब यीशु मसीह से ज्यादा मशहूर हैं। उस इंटरव्यू के कुछ समय बाद बैंड के एक फैन ने उनकी हत्या कर दी। नंबर 4, बॉन स्कॉट हाईवे टू हेल के अपने इस गीत में स्कॉट ने कुछ ऐसे बोल गाए, ओ सेटन आई पेड माई ड्यू प्लेइंग इन अ रॉकिंग बैंड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, हे शैतान, रॉकिंग बैंड में बजाते हुए मेरा हक अदा किया। इस गाने के प्रकाशित के बाद 1980 में एक रात को उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5, कैजुजा एक फेमस ब्राजीलियन गायक जिसने अपने एक प्रदर्शन के दौरान सिगरेट पैकेट से एक कश लिया और हवा में धुआं उड़ाकर कथित तौर पर कहा कि ईश्वर यह आपके लिए है। उस घटना के बाद 32 वर्ष की आयु में फेफड़ों के कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग उन्होंने अपने एक किताब द ग्रैंड डिजाइन में लिखा है कि भौतिकी नियम में विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण किसी ईश्वर के आवश्यकता के बिना ब्रह्मांड शून्य से खुद को बना सकता है। और अपने जीवन काल में हॉकिंग ने ईश्वर को सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र कहा। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कैसे मृत्यु देखी। नंबर 7, टैंक्रेडो नेवेस ब्राजील के एक राजनीतिक नेता। उन्होंने अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान कथित तौर पर कहा कि अगर उन्हें अपनी पार्टी से 5 लाख वोट मिले तो ईश्वर भी उन्हें सत्ता से नहीं हटा सकते। वे चुनाव जीते लेकिन पदभार ग्रहण करने से ठीक पहले अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ईश्वर का मजाक उड़ाए और फिर मर गए। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने उन लोगों को मोड़ डाला। ऐसा हो सकता है कि शैतान ने यीशु से आपके विश्वास को नष्ट करने और विश्वासियों को सच्चाई से दूर ले जाने के लिए किया हो। यह संभव हो सकता है कि वे मौतें शैतान ने अपने भयावह एजेंडे को पूरा करने के लिए खुद ही रची हों, ताकि लोगों के दिलों में यीशु के लिए भ्रम और संदेह पैदा हो और लोग यीशु के प्रेम और भलाई पर सवाल उठा सके और यीशु को नकारात्मक और क्रूर दिखाने की प्रयास सफल हो सके और लोग उस पर संदेह करें और यीशु को अनुग्रह और दया के बजाय न्याय और क्रूरता के रूप में देखे और उस पर से विश्वास खो दें। इसीलिए हमें जल्दबाजी में नहीं मानना चाहिए कि उनको ईश्वर ने उठा लिया होगा। ऐसा हो सकता है कि अपनी भयावह एजेंडे को पूरा करने के लिए शैतान ने मोड़ डाला हो। और आखिर में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर का मजाक उड़ाने के अपने परिणाम होते हैं। इस बात का जरूर से ध्यान रखें।